तो एक बार फिर से विष्णुराज का वीडियो आ चुका है और एक बार फिर से विष्णुराज ने टारगेट किया है संगीता को। आखिर में विष्णुराज लगातार संगीता को ही क्यों टारगेट कर रहा है? युवराज को अनाथ आश्रम में कौन भेज रहा था और किसने रोका अनाथ आश्रम से जाने से? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आखिर में क्यों विष्णुराज मालती की बहन संगीता को बदनाम कर रहा है? इसके पीछे आखिर माजरा क्या है? लगातार बार बार विष्णुराज मालती की बहन को वीडियो बना बना के हर रोज टारगेट कर रहा है। हालांकि संगीता के हस्बैंड ने विष्णुराज को चेतावनी दी थी कि हमारे और हमारे साले के वजह से तुम जेल से रिहा हुए थे और आज़ादी में घूम रहे हो, और ऑडियंस का ये कहना है कि भूल चुका है कि ये अभी आज़ाद होके छूटा है। अगर मालती के परिवार वाले चाहें तो केस रीओपन करवा सकते हैं। क्या इस चीज़ का भय नहीं है विष्णुराज को? अगर मालती के घर वाले चाहें तो केस रीओपन हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना। आप लोगों के कहने हिसाब से मैं भी यकीन कर सकती हूँ कि मालती का परिवार रीओपन करवा सकता है, लेकिन केस वापस लेते वक्त कुछ इनके एग्रीमेंट साइन हुए होंगे, पैसा की देन लेन जो हुई होगी उस पर मुहर लगाई गई होगी एडवोकेट की, कोर्ट कचहरी की, तब जाकर ये अपना केस वापस लिए होंगे और विष्णुराज जेल से रिहा हुआ होगा। ऐसे ही नहीं कोई पैसा देकर और खुद की आज़ादी मांगेगा। टर्म्स और कंडीशन रखे जाते हैं कि सामने वाला पैसा दे रहे हो और आप उसको आज़ाद करवा रहे हो, अपना केस वापस ले रहे हो, तो उसके बीच में टर्म्स कंडीशन रखे जाते हैं कि आगे आप फिर से कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि सामने वाला फिर से फंस सके। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में जो भी समझौता हुआ होगा उसमें कंडीशन कुछ न कुछ रखी होगी, और शायद इसी आज़ादी से विष्णुराज मालती की बहन को बोल पा रहा है। दूसरा कोई होता, अगर टर्म्स कंडीशन नहीं होते तो तुरंत केस रीओपन हो सकता था। तो ये बात जान लीजिए कि कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन है दोनों के बीच में कि ये चाह कर भी रीओपन नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिग्नेचर होते हैं, वकील और जो जज रहते हैं उनके बीच में इन दोनों का जो भी एक दूसरे का बात होता है, एक दूसरे के बातों को मायने रखा जाता है, एक दूसरे की बातों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जो एक पक्ष है वो अपना केस वापस लेता है, दूसरा पक्ष आज़ादी से घूमता है। तो ये बात तो पता ही हो चुकी है, क्योंकि ये बात जब विष्णुराज जेल से वापस आया था तो मैंने ये मुद्दा उठाया था कि बिना पैसा के देन लेन के विष्णुराज वापस नहीं आ सकता। विष्णुराज का कहना था कि मेरा जो गलती है वो जज ने साबित नहीं कर पाया और मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं रिहा हो गया, जो कि ये सफ़ेद झूठ था। विष्णुराज ने एक रकम चुकाई मालती के मायके वालों के लिए और मालती के मायके वालों ने केस वापस लिया। अब इसमें मैं बताती हूँ कि ये जो कंडीशन हुई है, मालती के जो परिवार वाले हैं वो अब आगे केस नहीं लड़ पा सकते थे, ये भी कंडीशन है, क्योंकि ये जो यहाँ पर केस चल रहा था मालती के लिए, मालती के मायके वाले कर रहे थे, दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था विष्णुराज के ऊपर, तो ये आजीवन चलता, आजीवन पैसे खर्च होते और इसका निराकरण कुछ नहीं होता। सिर्फ मालती के परिवार वाले पैसा ही खर्च करते जा रहे थे, उनको वापस कुछ मिल नहीं रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात कि ये टर्म कंडीशन रखे जाते हैं जिसकी वजह से दोनों में समझौता होता है, एक दूसरे के बातों को रखा जाता है, देन लेन होती है पैसे की, तभी ये कंडीशन आता है और दोनों एक दूसरे से समझौता करके ये केस खत्म कर देते हैं। और मालती के परिवार वाले, अब मुझे नहीं लगता था कि आगे वो केस लड़ पाते, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया और
जाहिर सी बात है कि उनकी बच्ची तो अब इस दुनिया में बची नहीं है, तो एक पैसे की रकम लेकर इस केस को रफा दफा कर दिया। उल्टा पैसा उनको मिल गया, तो उनको और अब चाहिए क्या? जितना केस में उन्होंने खर्च किया होगा उससे ज़्यादा उनको पैसे मिल गए होंगे और आगे वो केस नहीं लड़ पाते, क्योंकि सिर्फ पैसा खर्चा ही होता और कुछ नहीं मिलता। तो ये बात क्लियर है कि मालती के परिवार वालों ने जानबूझ के ये केस वापस ले लिया था। वो चाह भी रहे थे कि ये केस अब वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो आगे नहीं लड़ पाते। आ जाते हैं यहाँ पर, विष्णुराज ने एक बात बोली आज के वीडियो में कि मालती की जो बहन है विष्णुराज के और मालती के बेटे को पालन पोषण कर रही थी, और युवराज के नाम से चैनल खुला था कि युवराज के नाम से जो भी चैनल पे पैसा आएगा वो युवराज के नाम होगा। उस चैनल से वो पैसा भारी भरकम कमा रहे थे। हालांकि मैं नहीं जानती हूँ कि इसमें उतना पैसा उन लोगों ने कमाया होगा, कुछ कमाया होगा पर इतना नहीं कमाया, क्योंकि यूट्यूब का जो व्यूज आ रहा था कम कमाता था संगीता का। मैं ये भी जानती हूँ, जब युवराज का कुछ बीमार या कुछ भी ऐसा चीज संगीता दिखाती थी तब थोड़ा ज़्यादा व्यूज आ जाता था, वैसे नॉर्मल में ज़्यादा व्यूज नहीं आते थे। तो व्यूज पे डिपेंड करता है कि पैसा कितना आएगा। यूं कह ले कि विष्णुराज जानबूझ के मुंह में उंगली कर रहा है संगीता के। हाँ, कुछ पैसे खाए हैं संगीता ने। और एक वीडियो मैंने देखी जिसमें युवराज को एक चेन मिला था, आप लोगों ने भी देखा होगा, चांदी का चेन। अगर विष्णुराज ये कह रहा है कि युवराज के नाम से गहने भी आए थे, चेन भी आया था, चूल्हा भी आया था, पैसा तो छोड़ो, पैसा कितना आया नहीं आया वो मैटर नहीं करता, पर गहने मैंने देखे हैं आज के वीडियो में, पहले नहीं देखा था। गहने देखे हैं जिसमें युवराज को चेन मिला था, लॉकेट लगा हुआ, चांदी की चेन, और वो खुद संगीता ने दिखाया कि युवराज के लिए गिफ्ट मिला है। और जब विष्णुराज अपने बेटे को लेने आया तो जिसमें इन लोगों ने बोल दिया कि ना कुछ है, गहना है, ना जेवर है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। जिस पर विष्णुराज ने बोला कि मेरे बेटे को बहुत सारे गहने मिले हुए हैं और लूट लिया है। तो ये बात सत्य है कि युवराज को जो भी गहने मिले हैं संगीता ने नहीं लिए हैं, रख लिए हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर विष्णुराज गुनहगार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि संगीता पूरी तरह से सही है। संगीता ने पालन पोषण किया है, ये मैं मानती हूं, लेकिन उसके बदले एक तो अमरनाथ से पैसे इन लोगों ने लिए और ऊपर से उसके चैनल से जो कमाई आया और ऊपर से उसको जो गिफ्ट मिले, बाहर से जो डोनेशन मिलते थे वो सारा संगीता ही रखती थी। तो जितना बड़ा उनका बेटा वो युवराज नहीं था मालती का, उससे ज़्यादा उसने उसके नाम से रकम दे दी है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन विष्णुराज अगर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अधिकार नहीं है विष्णुराज का ऑब्जेक्शन उठाने का। तुम जब उसकी माँ को खुद ही वायरल कर करके अश्लील वीडियो बना बना के तुमने कमाई की है, और आज वो खुद तुम कर रहे हो युवराज के नाम का सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। युवराज युवराज युवराज, आज कई दिनों से युवराज के साथ ये हुआ, युवराज के साथ वो हुआ। एक बच्चा जब तक सिखाओगे नहीं वो कुछ नहीं बोलेगा। आज युवराज ने सही सच्चाई बताई है, आज एक्चुअली सही सच्चाई बताई है, जो कि विष्णुराज की दूसरी पत्नी जो काजल है उसके लिए बताई है। ये होता है बच्चों का दिल। एक बच्चे को सिखा पढ़ा के कैमरे के आगे तुम उसको कुछ भी बुलवा सकते हो, लेकिन वो नहीं बुलवा सकते जो उसके दिल में अंदर से, वो झूठ नहीं बुलवा सकते आप। तो युवराज को आज तक ये विष्णुराज सिखा पढ़ा के कि मुझे मारते थे लोग, मुझे पीटते थे लोग, मेरी मौसी ये करती थी। माँ बाप भी अपने बच्चों को मारते पीटते हैं। अगर वो कुछ गलत करता है, शरारती करता है तो डांट भी देते हैं, मारते पीटते हैं। हाँ, हो सकता है कि संगीता कुछ ज़्यादा करती होगी, मान लेते हैं। युवराज को आज विष्णुराज ने ये बताया कि इसके मौसा फ़ोन करते थे तो युवराज को गाली भी देते थे। तो भाई गाली तो तुम भी देते हो, ऐसा तो नहीं कि तुम दूध के धुले हो। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में दिखा रहे हो कि युवराज के साथ काजल क्या कर रही है, पर उस बच्चे से आज सच्चाई, आप झूठ नहीं बुलवा सके। युवराज से ऑन कैमरा इन्होंने बुलवाने की कोशिश की कि काजल से तुम कितना प्यार करते हो, और उस बच्चे ने, ये होता है कोमल दिन, उस बच्चे ने आज सच्चाई बता ही दी कि मैं काजल मम्मा से प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने प्यार पाया ही नहीं है। प्यार बच्चों को ना
जबरदस्ती नहीं देकर और बुलवाया जाता है, उसको जताया जाता है, उसको प्यार दिया जाता है। जो कि वो तुमको बोल रहा है कि तुमसे बस प्यार करता हूं क्योंकि तुम बाप हो। तुम उसको जितना दर्द उसका देख सकते हो उतना वो नहीं देख सकती। तो उस बच्चे ने आज जो भी बोला ना, सच बोला, और ये सच तुम छुपा नहीं सके कि मैं काजल मम्मा से प्यार नहीं करता। हाँ, दोबारा जो तुमने बुलवाया कि नहीं ऐसा नहीं है, बोल दो कि काजल मम्मा से प्यार करते हैं, वो दोबारा दिल से नहीं बोला, तुम्हारे समझाने पर ही बोला। और पहली बार जो बोला वो अपने दिल से बोला। तो ये होता है बच्चों का दिल, जो कि उसने बोला आज पहली बार सच बोला उसके दिल में जो था। और जो भी ऑन कैमरा बुलवा रहे हो युवराज से, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिखा पढ़ाकर, तुमको क्या लगता है कि ऑडियंस ये जो है बेवकूफ है, तुम्हारी बातों को नहीं समझेगी? बिल्कुल, उस बच्चे को सिखा पढ़ा के ही तुम बुलवा रहे हो। एक तो वो हमेशा नींद में रह रहा है, उसको नींद में भी उसके सामने वीडियो बना रहे हो। तो एक्चुअली कमा तो तुम रहे हो अपने ही बच्चे के साथ। वो तो गैर थे, मान लो उसने गैर होकर उस बच्चे से कमा लिया, और तुम तो अपने हो। तुम कौन सा छोड़ दे रहे हो उसको? कभी भिखमंगा बना रहे हो, तो कभी कुछ बना रहे हो, तो कभी कुछ बना रहे हो। तो शर्म तो तुम पे आनी चाहिए। लालच है तुम जैसे बाप पे कि अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हो, उस बच्चे से तुम वीडियो बनाकर कमाई कर रहे हो। जिंदा थी तो उसके माँ से कमाई किया, उसके बाद से अब उसके बच्चे से करवा रहे हो, है ना? बच्चों से कभी झूठ आप नहीं बुलवा सकते। 10 मिनट करवा सकते हो, लेकिन आप चाहो कि आपके हिसाब से वो चलें तो नहीं। समझदार नहीं होते हैं वो, जो भी होते हैं कोमल होते हैं दिल के। तो आज के विष्णु राज के वीडियो में आज फिर से संगीता को टारगेट करने का कोशिश, क्योंकि जानता है कि संगीता ज़्यादा नहीं बोल पाएगी। संगीता के हस्बैंड ने जो वीडियो बनाया उसमें बहुत कुछ बोला, और वो वीडियो विष्णु राज ने देखा भी। पर आज लगातार फिर से वही सिलसिला। उधर काजल की बहन की शादी में एक डांस वांस करके आए, फिर बेइज्जती हुआ वहां पर, फिर आए, फिर कंटेंट अच्छा मिल रहा है, लाख लाख व्यूज जा रहे हैं। थार जो खरीदना है या थार का डिलीवरी जो हो गया है, तो उसको कैसे कवर करना है उस पैसे को। तो अच्छा टॉपिक है, संगीता को बदनाम करो, क्योंकि ये टॉपिक जनता भरपूर देख रही है, व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो थार की डिलीवरी हो चुकी है या होने वाली है, उसके पैसे के लिए इंतजाम हुआ जा रहा है। और विष्णु राज इसी वजह से मालती के बहन बहनोई को बदनाम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी ये सच्चाई पता थी विष्णु राज को। इसके पहले आंख नहीं खुला, अचानक से आंख खुला और बदनाम करना। क्या मिल जाएगा? मैं पूछती हूँ, अगर संगीता को ये सब बताकर तुम ऑडियंस को दिखा रहे हो, तो क्या तुम बिगाड़ लोगे? तुम्ही को तो यहाँ पर गालियां मिल रही हैं। कम से कम उसने पाला तो है। मानती हूं कि वो गलत है, पर तुम तो सही भी नहीं हो, तुम्हें सही नहीं कहेंगे। तुम्हारी जो ये सोची समझी साजिश है पैसे कमाने की, उसको बदनाम करो, क्योंकि और कोई तो है नहीं तुम्हारे अगेंस्ट में जिसके साथ कंट्रोवर्सी करोगे। तो अपने ससुराल वालों को पकड़ो, और ससुराल वालों में और कोई नहीं। एक पॉइंट और यहां पर मैं बता दूं कि ये सिर्फ संगीता को ही क्यों बदनाम कर रहा है, क्यों नहीं अपने ससुर को, अपने साले को बदनाम कर रहा है। साले की बात आई यहां पर है कि 1 हफ्ते के लिए अपने ननिहाल में गया था, उसके बाद से फिर से आ गया। युवराज को अनाथ आश्रम में भेजने की तैयारी हो रही थी, इस बात का भी जिक्र है। कौन भेज रहा था? ये जो भी पड़ोसी आग लगा रहे हैं ना, कुछ कहते हैं आपके पड़ोसी आसपास के होते हैं जो आपकी जिंदगी में आग लगाने वाले होते हैं। तो ये पड़ोसियों से खबर लेकर झूठा स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आई होगी कि अगर संगीता उसको नहीं रखेगी तो शांति रखेगी, शांति नहीं रखेगी तो ननिहाल में रहेगा, और कोई भी नहीं रखेगा। तो संगीता के पास ऑप्शन था, महादेव ज्योति जाते थे युवराज से मिलने के लिए। अगर वो नहीं रख सकती तो वो सीधे बोल देती कि भाई तुम अपना बेटा ले जाओ। इतना पागल मत बनाओ ऑडियंस को। अगर संगीता नहीं रख सकती तो अनाथ आश्रम में भेजने की कोई नौबत नहीं आती, क्योंकि वो खुद बोल देती कि तुम अपने बेटे को ले जाओ। क्योंकि
ज्योति और महादेव उससे मिलने जाते थे। इतनी ऑडियंस पागल नहीं है जितना तुम पब बना रहे हो। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, विष्णुराज क्यों आखिर संगीता को बदनाम कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। गुड बाय।